सर काट के बाल की रक्षा करना। आप सरें काट दीजिए और बाल की रक्षा करने का क्या मतलब है? आप चिट्ठी लिखिए, बहुत बढ़िया चिट्ठी लिखिए, लिफाफे के अंदर डाल दीजिए, ले जाके बॉक्स में, लेटर बॉक्स में डाल दीजिए, लेकिन ऊपर कोई एड्रेस मत लिखिए। ये कोई बात है? कहाँ जाएगी चिट्ठी? वो चिट्ठी कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। तो वही हमारे साथ हो रहा है कि जब आवारा की औरत गांव भर की भौजाई लगती है और पहलवान की औरत गांव भर की अम्मा लगती है। हाँ, सोहेल देव जी इतने आगे बढ़ गए तो आज सभी लोग कहते हैं हमारी जात की, हमारी जात की। बरियार साहब पहला आदमी था जो ये बैस वंश का, जो बहराइच के जिले में पहल गया। नहीं तो कोई बैस जात का था ही नहीं। ये बैसवाड़ा में थे। बैसवाड़ा कहाँ पर था? उन्नाव वगैरह में। तो ये उधर थे, बहराइच में कभी आए नहीं थे। जब 12वीं सदी के बाद आप आए, बहराइच में बसने लगे, तो 11वीं सदी में सोहेल देव जी थे। 10वीं सदी में उनका जन्म हुआ था। तो कैसे सोहेल देव जी बैस हो गए? सदैव हमारे इतिहास के साथ में, हमारे जज्बातों के साथ में इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। वो अब हम नहीं होने देंगे। सोहेल देव जी शुद्ध रूप से भर थे, जिसको कालांतर में राजभर बोला गया, और उसके पहले भारशिव बोला गया, उसके पहले नागवंशी बोला गया, नागभारशिव बोला गया। जो श्रावस्ती में पर्यटक स्थल बन रहा है, पहले देखिए वहाँ राजभर लिखा हुआ था, लेकिन ये गलती सारी अनिल की है, मिस्टर अनिल की। अनिल जब गए वहाँ, उनके सामने वहाँ भर शब्द मिटा करके केवल छत्री लिख दिया गया। जब ट्रेन चली तब राजभर नहीं लगाए, जब डाक टिकट जारी हुआ तब नहीं लगाया, जब विश्वविद्यालय बना तब भी राजभर नहीं लगाए। ये रूलिंग के लोग करते क्या हैं? और अनिल किस तरह से भरों के हितैषी हैं? एक बात और आपने कही ओम प्रकाश जी के बारे में, सोहेल देव जी का नाम उन्होंने रोशन किया, जगह जागरूक करवाया। जानना चाहेंगे कि जो बार बार समस्करणी सेना हो गई, पासी समाज हो गया, अपना दावा करते रहते कि हमारे समाज के हैं, तो ऐसा कोई प्रमाण है जिससे हम उनको, दूसरे समाज के लोगों को बताएं कि नहीं ये राजभर समाज से ही बिलोंग करते हैं? राजभर समाज के पास क्या प्रमाण है कि वो महाराजा सोहेल देव राजभर समाज से ही थे, ताकि दूसरा कोई दावा ना करे? ये हम लोगों ने केस भी किया है एक हाई कोर्ट में, यहाँ इलाहाबाद में, लखनऊ की खंडपीठ में। ये जो भ्रांति पैदा की गई है, इसीलिए मैंने एक किताब लिखी सोहेल देव जी के विषय में। अभी उसकी ओपनिंग होना बाकी है। भारत का अजय विस्मित अजय योद्धा सोहेल देव भर। ये किताब में हमने ये सारी चीज़ें स्पष्ट की है और सारे एविडेंस दिए हैं एक जगह एकत्रित करके कि सोहेल देव का संबंध जाति के आधार पे किससे है। इसमें कोई भ्रांति नहीं है। और मैं तो बताऊं आपको कि जब आवारा की औरत गांव भर की भौजाई लगती है और पहलवान की औरत गांव भर की अम्मा लगती है। हाँ, सोहेल देव जी इतने आगे बढ़ गए तो आज सभी लोग कहते हैं हमारी जात की, हमारी जात की। लेकिन सर, जब यहाँ के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे तो लखनऊ में पूरा टाइटल के साथ है, तो उस चीज़ को फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, मैं 1985 में मैंने पहली जो किताब लिखी नागभारशिव का इतिहास, उसमें सोहेल देव का मैंने फोटो दिया जो इंग्लैंड से मैंने मंगवाया था, और वही किताब की ठीक वर्डिंग वहाँ पे लिखी गई है पत्थर पे। उसी किताब की ही वर्डिंग तो वहाँ है। पूरा महाराजा सोहेल देव राजभर लिखा है। सोहेल देव राजभर लिखा हुआ है। उस समय तक कोई विवाद नहीं था। लालजी टंडन थे और ये आपके राजनाथ सिंह जी थे और उनकी पार्टी के लोग थे। सारे लोगों ने मिल कर के वहाँ मूर्ति लगवाई। इसके लिए तो हमने कई बार बधाइयाँ दी है उनको और शुभकामना दी है। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, विरोधाभास पैदा करने का काम इन लोगों ने किया, क्योंकि भारत का इतिहास इन लोगों ने विरोधाभासी बनाया ही है और हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। करनी सेना वालों को तो मैंने कई बार इसी वीडियो के माध्यम से भेजा संदेश कि पहले आप अपना इतिहास देख लो। आप कहते हो सोहेल देव भर थे, 11वीं सदी के बाद, 12वीं सदी के बाद बरियार शाह था,
बरियार साहब पहला आदमी था जो ये बैस वंश का, जो बहराइच के जिले में पहल गया। नहीं तो कोई बैस जाति का था ही नहीं। ये बैसवाड़ा में थे। बैसवाड़ा कहाँ पर था? उन्नाव वगैरह में। तो ये उधर थे, बहराइच में कभी आए नहीं थे। जब 12वीं सदी के बाद आप आए, बहराइच में बसने लगे, तो 11वीं सदी में सुहेल देव जी थे। 10वीं सदी में उनका जन्म हुआ था। तो कैसे सुहेल देव जी बैस हो गए? ये हमने प्रश्न खड़ा किया है, तमाम प्रमाण दिए हमने। वो बिल्कुल गलत है, टोटली गलत है। सुहेल देव जी शुद्ध रूप से भर थे। और मैं एक बता दूं कि मिराते मसूदी जो किताब लिखी है, H.G. रावेटी ने उसका अंग्रेजी अनुवाद किया है, उसमें बरतुह लिखा है। यानी 1,20,000 मुसलमानों को मारने वाला सुहेल देव जी बरतुह जात के थे। अब ब्रैकेट में गजेटियर जो लिखा गया है, अवध गजेटियर, ब्रैकेट में बरतू को भर लिखा गया है, BHAR है। दूसरी चीज है कि दिल्ली सल्तनत एक किताब पढ़ाई जाती है MA में, उसमें पीर्थू लिख दिया गया है, पीर्थू जात के थे। तो इस तरह से तमाम भटकाते रहते हैं ये। और अब तो मैं बता दूं कि अब ये ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सही इतिहास चलेगा। हाँ, किसी ब्राह्मण को अगर हम दूसरा कोई घृणित नाम से उसका नाम रख के बोलें तो उनको अच्छा लगेगा? किसी ठाकुर को हम घृणित नाम रख के अच्छा लगेगा? उसी तरह से सदैव हमारे इतिहास के साथ में, हमारे जज्बातों के साथ में इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। वो अब हम नहीं होने देंगे। सुहेल देव जी शुद्ध रूप से भर थे, जिसको कालांतर में राजभर बोला गया, और उसके पहले भारशिव बोला गया, उसके पहले नागवंशी बोला गया, नाग भारशिव बोला गया। इसमें दो राय नहीं है। और ये हम प्रूव करके बताएंगे, चाहे कोर्ट कचहरी में चलें और चाहे एविडेंस ले लें, जितना लेना है उनको लें। इसमें कोई विवाद ही नहीं है। लेकिन विवाद पैदा किया जा रहा है ना। विवाद पैदा हम नहीं चलने देंगे, उसको बिल्कुल नहीं चलने देंगे। जो श्रावस्ती में पर्यटक स्थल बन रहा है, पहले देखिए वहाँ राजभर लिखा हुआ था, लेकिन ये गलती सारी अनिल की है, मिस्टर अनिल की। अनिल जब गए वहाँ, उनके सामने वहाँ भर शब्द मिटा करके केवल छत्री लिख दिया गया। हाँ, भर शब्द, राजभर शब्द वहाँ से हटा दिया गया। मेरे पास वो है सब। उसके पहले क्या था, हमने DM को वहाँ लेटर भी दिया हुआ है कि पहले क्या था, आज क्या हो रहा है। जब ट्रेन चली तब राजभर नहीं लगाए, जब डाक टिकट जारी हुआ तब नहीं लगाया, जब विश्वविद्यालय बना तब भी राजभर नहीं लगाए। ये रूलिंग के लोग करते क्या हैं? और अनिल किस तरह से भरों के हितैषी हैं, किस तरह से हितैषी हैं मुझे बताएं। या जो लोग भाजपा में हैं, राजभर समाज के लोग, कैसे राजभर के हितैषी हैं मुझे बता दें। ये राजभर क्यों लिखते हैं अपने नाम के? अनिल राजभर क्यों लिखता है, दूसरा कुछ लिखे? ये जब डाक टिकट जारी हो रहा था, अपने ही समाज के लोग, नेतागण ये कह रहे थे कि सुहेल देव जी का नाम तो रोशन हो रहा है, इनकी ख्याति तो बढ़ रही है, लेकिन राजभर टाइटल नहीं लगाया गया है। इसका तो हमें देखिए मित्र, सर काट के बाल की रक्षा करना, आप सरे काट दीजिए और बाल की रक्षा करने का क्या मतलब है? आप चिट्ठी लिखिए, बहुत बढ़िया चिट्ठी लिखिए, लिफाफे के अंदर डाल दीजिए, ले जाके बॉक्स में, लेटर बॉक्स में डाल दीजिए, लेकिन ऊपर कोई एड्रेस मत लिखिए। ये कोई बात है? कहाँ जाएगी चिट्ठी? वो चिट्ठी कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। तो वही हमारे साथ हो रहा है। सुहेल देव का नाम का मतलब उनके साथ में कुछ नहीं लगाने का क्या मतलब है? कक्षा 6 की किताब में UP बोर्ड इलाहाबाद ने माना है कि भर जाति के थे। 7वीं में जो हरियाणा में किताब अभी चली है, कक्षा 7 में, उसमें राजभर शुद्ध रूप से लिखा है, सुहेल देव राजभर थे। और तमाम गजेटियर्स, श्रावस्ती के लोग, तमाम श्रावस्ती गजेटियर्स, अवध गजेटियर पूरा, या डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, प्रोविंशियल गजेटियर, या इंपीरियल गजेटियर, सारे बताते हैं सुहेल देव भर थे। तो आप विवाद क्यों पैदा करते हो? हाँ, कहीं कहीं पे ये सही है, कहीं कहीं के परहैप्स शब्द लिखा गया है। यानी परहैप्स ये जो है वैसे हो सकते हैं। तो परहैप्स का मतलब शायद होता है, शायद कोई ऑथेंटिक चीज थोड़े है। तो इस तरह से उसी को ये लोग मान करके अपना वो उछल कूद करते रहते हैं। और करणी सेना वाले तो इनका घृणित इतिहास है। हमारी 150 वर्षों तक लड़ाई चली है करणी सेना वालों से, वैश्यों से, बैसवाड़ा में। ये डलदेव का जो इतिहास है, ये बहराइच से लेकर के
यहाँ तक बैसवाड़ा का और फिर इसके बाद रायबरेली का, इनकी बहुत विस्तृत लड़ाई चली है हमारी। डांडिया खेड़ा जहाँ 10 टन सोना है, मैं उस किले पर गया हूँ, किताब में मैंने लिखा भी है, वो बैस लोगों ने हमसे कब्जा कर लिया। तो तमाम चीज़ें हैं ऐसी। आपने गद्दारी इतना किया, मुसलमानों के साथ मिल करके हमको हराया आपने, और मुसलमानों ने आपको भाले सुल्तान की उपाधि दे दी। ये बहुत अच्छा काम किया है आपने। हम तो इस देश के थे, एकाग्रता था उसका साथ दिया आपने, और उसने आपको जागीर दे दी, भाले सुल्तान की उपाधि दे दी। आप कहते हैं हम गौरव का काम किया है हमने? कौन सा गौरव का काम किया आपने? तो ये सब भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, ये भ्रांतियाँ हम चलने नहीं देंगे, अब नहीं चलेंगे। हमारा समाज जाग रहा है। नेता लोग दबे हो सकते हैं, नेता लोग दबे, उनकी मजबूरी होगी, हम दबेंगे नहीं, हमारा समाज दबेगा नहीं। और वही बात कह रहा हूँ, अभी समाज में हमारे अवेयरनेस नहीं गई है, जानकारी नहीं गई है, धीरे धीरे जा रही है, क्योंकि किसी ने इस पे कुछ काम ही नहीं किया। हम लोग की ये लिमिटेशन है एक, हम लोग बहुत दौड़ नहीं सकते, बहुत सबका, हमारे पास मीडिया भी नहीं है सारी, आप जैसे लोग हैं, हमारी बातें समाज तक पहुँच रही है। और मैं तो धन्यवाद इसलिए दूंगा कि ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए, आम आदमी में पहुंचनी चाहिए। मोबाइल भी आम आदमी के पास नहीं है, फ़िल्टर्ड लोग हैं जिनके पास मोबाइल रहता है, देख लेते हैं। यूट्यूब के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से कुछ बातें पहुंच रही हैं धीरे-धीरे। तो इतिहास को हमारे कोई मिटा नहीं सकता माई का लाल, अब इतिहास हमारा जाग गया है और हम इसके लिए मरते दम तक लड़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।